चिकन में अंडे डालें और कमाल देखें। अगर आपकी भी फ्राइड चिकन कभी रेस्टोरेंट जैसी क्रिस्पी नहीं बनती, कोटिंग फ्राई करते वक्त उतर जाती है, चिकन अंदर से ड्राई हो जाती है, तो आज की ये रेसिपी आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। आज मैं बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी फ्राइड चिकन, जो बाहर से अल्ट्रा क्रिस्पी क्रंची और अंदर से होगी बिल्कुल जूसी, कि हर बाइट में रेस्टोरेंट वाली क्वालिटी फील होगी। इस रेसिपी में मैं आपके साथ वो तमाम सीक्रेट टिप्स और टेक्निक शेयर करूंगी जिसकी वजह से कोटिंग परफेक्टली चिपकती है, ऑयल कम एब्जॉर्ब करती है और चिकन हर दफ़ा परफेक्ट रिजल्ट देती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक भी टिप अगर मिस हुई तो फाइनल रिजल्ट बिल्कुल चेंज हो सकता है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन 1.5 किलो चिकन, और मैंने ब्रोस कट के बड़े साइज़ पीसेस लिए हैं जिनमें लेग और थाई और ब्रेस्ट तीनों शामिल हैं। बड़े पीसेस फ्राई होने के बाद ज़्यादा जूसी रहते हैं और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लुक भी देते हैं। चिकन को मैंने नमक और सिरके वाले पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इससे चिकन की रॉ स्मेल काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है और चिकन बिल्कुल फ्रेश हो जाती है और टेस्ट भी ज़्यादा क्लीन आता है। वॉश करने के बाद चिकन को मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर ड्रेन कर लिया है और इसे कम्प्लीटली ड्राई भी कर लिया है, ताकि इसमें कोई भी मॉइस्चर ना रहे और मैरिनेशन भी हर पीस पर परफेक्टली कोट हो। अब चिकन के पीसेस पर मैं गहरे कट्स लगा रही हूँ और ये कट्स आपने हड्डियों तक लगाने हैं। कट्स लगाने का मकसद ये है कि जो भी मैरिनेशन आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे उसका फ्लेवर सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं बल्कि इसके अंदर तक जाएगा और चिकन बहुत ही फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगी। इसकी मैरिनेशन के लिए 1.5 टीस्पून मैंने नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। अदरक और लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। साथ इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, जो कि 2 टेबल स्पून है। लेमन जूस चिकन को टेंडराइज़ करने में भी आपकी हेल्प करेगा। अब इसमें मैंने 2 अंडे ऐड किए हैं। अंडे सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए नहीं होते, बल्कि इनकी वजह से मसाले चिकन पर अच्छी तरह से कोट हो जाते हैं और कोटिंग फ्राई करते वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से चिपकी रहती है। अंडों के एडिशन से चिकन अंदर से बहुत ही मॉइस्ट और जूसी बनकर तैयार होती है। 1.5 टीस्पून इसमें मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाला है और 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर रही हूँ, जो तीखी बिल्कुल नहीं होती मगर इससे कलर खूबसूरत आएगा फ्राइड चिकन का। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया है तो ज़रूर ऐड करिएगा, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने चिली सॉस ऐड किया है। 2 टेबल स्पून ही सोया सॉस भी शामिल कर रही हूँ और इन सॉसेस से इसका फ्लेवर बहुत ही कमाल का बनेगा। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। इसे मैंने 1/4 कप दही भी ऐड किया है और दही मैंने छन्नी में रखा था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। दही आपने गाढ़ा ही ऐड करना है। पतला दही अगर आप ऐड करेंगे तो चिकन पे जो भी कोटिंग लगाएंगे वो उतरना शुरू हो जाएगी। दही चिकन को नेचुरली टेंडर बनाता है, जिससे बड़े पीसेस भी अंदर तक सॉफ्ट रहते हैं। साथ ही तमाम मसालों को अच्छी तरह से बाइंड करने में भी हेल्प करता है, जिससे मैरिनेट हर पीस पर इवनली कोट होता है। फ्राई होने के बाद चिकन सिर्फ बाहर से क्रिस्पी नहीं बल्कि अंदर से भी बेहद मॉइस्ट, फ्लेवर से भरपूर और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार होती है। अच्छी तरह से इसकी मैंने मिक्सिंग कर ली है। अब आपने इसको कवर करना है और रेस्ट देना है। रेस्ट देने के लिए आप इसको तकरीबन 4 घंटे रेफ्रिजरेट करें, और अगर टाइम है आपके पास तो आप इसको पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं, जिसके बाद आपको इसके रिज़ल्ट शानदार मिलेंगे। मैं पूरी रात का स्टे दूँगी। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने इसके लिए एक सॉस भी तैयार की है, जिसके लिए 4 टेबल स्पून मैंने मेयोनीज़ डाला है। 2 टेबल स्पून मैं चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ, आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें नमक डाला है। हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा 1 टेबल स्पून इसमें मैंने सफ़ेद सिरका भी ऐड किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और ये परफेक्ट सी सॉस बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि हमारे क्रिस्पी फ्राइड चिकन के साथ बेस्ट कॉम्बो बनाएगी। और ये मज़ेदार सी सॉस आपके क्रिस्पी फ्राइड चिकन के टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देगी और हर बाइट को फ्लेवर से भरपूर बना देगी। इस सॉस को आप दूसरे स्नैक्स के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। चिकन को ओवरनाइट मैंने रेस्ट दिया है और अब इसको मैं यहाँ पर फ्राई करूँगी। तो इसकी कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा ऐड किया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। साथ ही इसमें आधा कप मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ, जो कि हमारी चिकन को एक्स्ट्रा क्रिस्पी टेक्सचर देगा। अब ये कोटिंग यहाँ पर फीकी-फीकी ना लगे तो इसकी सीज़निंग के लिए कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पर पेपरिका पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने लहसुन का पाउडर भी शामिल किया है और फ्लेवर को एनहांस करने के लिए 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। है तो ज़रूर ऐड करिएगा, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें मैंने बेकिंग सोडा भी ऐड किया है और इसकी क्वांटिटी बिल्कुल कम रखनी है, क्योंकि बेकिंग सोडा कोटिंग को हल्का सा एयरी बनाने में हेल्प करता है। फ्राई होने के बाद चिकन पर छोटे छोटे से क्रिस्पी बबल्स बनते हैं, जो इसे एक्स्ट्रा क्रंची और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टेक्सचर देते हैं।
चिकन को ओवरनाइट रेस्ट देने के बाद मैंने इसको रेफ्रिजरेटर से निकाला है और अब ये परफेक्टली मैरिनेटेड हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कि मैरिनेट हर पीस पर खूबसूरती से सेट हो गया है। इसी रेस्टिंग टाइम की वजह से मसाले चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे फ्राई होने के बाद हर बाइट बेहद जूसी, टेंडर और फुल ऑफ फ्लेवर बनकर तैयार होता है। अब ये कोटिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब चिकन को मैं कोटिंग में अच्छी तरह से कोट कर रही हूँ। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसमें डबल कोटिंग या अलग से पानी लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैरिनेड में हमने अंडे और दही ऐड किया था। इसलिए चिकन पर पहले से ही इतना मॉइस्चर मौजूद है कि ड्राई कोटिंग आसानी से चिपक जाएगी। हर पीस को कोटिंग में अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि मैदा हर साइड पर इवनली लग जाए। इसके बाद एक्स्ट्रा कोटिंग को हल्का सा झाड़ देंगे। झाड़ने से कोटिंग की छोटी छोटी सी लेयर्स और नेचुरल क्रम्स बन जाते हैं, और फ्राई होने के बाद वही क्रम्स चिकन को बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल एक्स्ट्रा क्रिस्पी और क्रंची टेक्सचर देते हैं। अब इस कोटेड चिकन को मैं यहाँ पर एक वायर रैक पर रखती जा रही हूँ ताकि इसकी कोटिंग अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसी छोटी सी टेक्निक की वजह से आपको परफेक्ट क्रिस्पी फ्राइड चिकन मिलेगी। अगला स्टेप आता है चिकन को फ्राई करने का, जिसके लिए ऑयल को मैंने यहाँ पर मीडियम गरम करा है। ना हल्का गरम और ना ही बहुत तेज़ गरम ऑयल आपने करना है। मीडियम गरम ऑयल में आपने चिकन के पीसेस को इसमें ड्रॉप करना है और ओवर क्राउडेड नहीं करना। आसानी से जितने पीस पैन में आ जाएं उतने ही पीस आपने इसमें ड्रॉप करने हैं। अब पीसेस को ऑयल में ड्रॉप करने के बाद तकरीबन 3 मिनट के लिए इनको बिल्कुल भी टच ना करें और गैस का फ्लेम लो मीडियम की तरफ कर दें, ताकि जो इस पर क्रिस्पी कोटिंग लगाई है ये अच्छी तरह से इस पर फर्म हो जाए। 3 मिनट में देखें कोटिंग बहुत अच्छी तरह से फर्म हो जाएगी, तो जेंटली आप इसको फ्लिप करें ताकि इसके क्रम्स ना टूटें ना ही ऑयल में बिखरें। एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाने तक आपने इनको फ्राई करना है। ये चिकन के बड़े साइज़ के पीसेस हैं तो इनको फ्राई करने में टाइम लगेगा। चिकन को जेंटली फ्लिप करते हुए मैं तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लूँगी, ताकि एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर और टेक्सचर इनके ऊपर आ जाए और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट जूसी बनकर तैयार हो और कच्ची बिल्कुल ना रहे। चिकन के ये बड़े साइज़ के पीसेस हैं, इसलिए इन्हें आराम से आपने फ्राई होने देना है, बार बार इनको पलटना नहीं है ताकि कोटिंग टूटे नहीं। जब एक साइड अच्छी तरह से क्रिस्पी गोल्डन हो जाएगी तो उसके बाद आपने इसकी साइड को चेंज करना है। स्लोली आप देखेंगे कि फ्राई होते हुए ये कोटिंग खूबसूरत क्रंची टेक्सचर लेना शुरू कर देगी और चिकन अंदर तक परफेक्टली कुक हो जाएगी। अब देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत गोल्डन हो गया है। बस अब इन्हें गर्म ऑयल से निकालें और निकाल कर आपने इनको किसी वायर रैक पर लाजमी रखना है, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल भी इसका ड्रेन हो जाए और इसको चारों तरफ से एयर लगती रहे और कोटिंग अपना क्रंच मेंटेन रखे। और देखिए हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी फ्राइड चिकन बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसका खूबसूरत ब्राउन कलर, क्रंची कोटिंग और क्रिस्पी टेक्सचर देखकर ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये कितनी मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। ये रेसिपी फैमिली डिनर, वीकेंड ट्रीट, गेट टुगेदर दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बच्चों को तो ये ख़ास तौर पर बहुत पसंद आती है, इसलिए आप इसे उनके स्कूल के लंच बॉक्स में भी पैक कर कर दे सकते हैं। मेहमानों के सामने सर्व करें तो यकीन माने हर कोई आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। तो फिर ज़रूर ट्राई करिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में भी लाजमी बताइए कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।